आज की इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इन ए बीम इफ द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन एट अ पॉइंट, द point itself having zero bending moment, the beam changes curvature at this point of zero bending moment, and this point is called the point of contraflexure. So at a point of contraflexure, the beam flexes in opposite direction. अब देखिए इसके मतलब को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीम दिया है और ये मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये देखिए इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है और यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, यानी कि अगर बीम का कर्वेचर मान लीजिए बीम ए ऐसे बेंड होके ऐसे बेंड होगा, यानी कि देखिए कर्वेचर ये क्या है, कॉन्केव अप है, आगे कर्वेचर क्या है, कॉन्केव डाउन। तो इस तरह का चेंजेस आएगा बीम के शेप में, बीम के कर्वेचर के शेप में। तो ये देखिए कर्वेचर क्या है, ये कॉन्केव अप, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन यहाँ होगा तो ये बीम का आगे कर्वेचर आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा आपका शेप। अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें ये बेंडिंग अरे जिसमें एक बीम दिया गया है, बीम एडी, एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे एक सिंपली सपोर्ट है और पॉइंट ए टू बी 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। एट पॉइंट सी 5.5 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंस 2 मीटर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब आते हैं इसके, हम इस बीम की एनालिसिस करते हैं और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। अब हम रिएक्शन ए और बी फाइंड करेंगे। अब आर ए और आर बी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड लोड इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। ये पॉइंट लोड है और 2 × 5 का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टोटल 5 मीटर के स्पैन पे लगा हुआ है, प्लस 2 किलोन्यूटन ये वाला लोड। टोटल आ गया आपका 17.5 किलोन्यूटन आर ए प्लस आर बी। अब देखिए समेशन एम ए इक्वल्स टू जीरो, तो हम इससे यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो पॉइंट ए के अबाउट आप मोमेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो पॉइंट ए के अबाउट पूरे मोमेंट को जीरो करते हैं, समेशन एम ए इक्वल्स टू जीरो, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिए गए हैं। अब देखिए आर बी इंटू 5 ये किस तरह का मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट पॉइंट ए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, इसलिए नेगेटिव, बाकी सब जितने क्लॉकवाइज हैं उनको पॉजिटिव लेके निकाला गया। तो यहाँ से आया 5 आर बी इक्वल्स टू 50, आर बी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन आ गया। और आर ए प्लस आर बी आपका 17.5 था, तो आर ए की वैल्यू 17.5 माइनस 10 इक्वल टू 7.5, आर ए आ गया 7.5 किलो न्यूटन। अब आते हैं शियर फोर्स की एनालिसिस करते हैं और उसका डायग्राम भी प्लॉट करेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर बी में पॉइंट ए टू डी मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सेक्शन लेंगे किसी पर्टिकुलर पे और उसके लेफ्ट साइड की एनालिसिस करेंगे। राइट की भी कर सकते हैं तो, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलरली लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए शेयर फोर्स x1 पे क्या होगा, पॉइंट ए से x डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन लिए x1। तो अब देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा 7.5 किलोमीटर सेक्शन के लेफ्ट साइड है, अपवर्ड फोर्स है, तो ये आपका पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा। तो प्लस 7.5 माइनस 2 × x, 2 × x 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का और x स्पैन पे है, क्योंकि सेक्शन x1 तक डिस्टेंस x है। तो x की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, मिनिमम वैल्यू 0 से और मैक्सिमम 2 तक वेरी करेगी, यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट सी तक। तो ये देखिए आपका आया, ये इक्वेशन आया। और फिर आते हैं x2 सेक्शन पे, यानी कि
जो x2 सेक्शन वेरी करेगा आपको पॉइंट सी टू पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट सी टू पॉइंट बी वेरी करेगा। तो पॉइंट सी टू पॉइंट बी वेरी करेगा। मान लीजिए कि पॉइंट सी से एक्स डिस्टेंस पे हम x2 सेक्शन लिए। तो अब हम x2 सेक्शन पे शियर फोर्स की बात करते हैं। तो x2 के लेफ्ट साइड देखते हैं तो 7.5 अपवर्ड है। 2 ये जो 2 है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड A to C तक का है। तो ये हो गया 2 × 2। अब -5.5 ये आपका पॉइंट सी पे वर्टिकल डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है। और C टू x2 यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x, C टू x2 ये आपका हो जाएगा। ये भी इस पे भी डाउनवर्ड लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये 2 × x हो जाएगा। और x की वैल्यू मिनिमम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3 तक वेरी करेगी। इसी तरह सेक्शन आ जाते हैं, हम x3 x लेते हैं इन बिटवीन बी, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, जो कि पॉइंट बी से x डिस्टेंस पे आपका x3 लोकेट है। तो अब हम सेक्शन एक x3 x लेते हैं पॉइंट बी से x डिस्टेंस पे, और x3 के लेफ्ट साइड की एनालिसिस करते हैं। तो देखिए 7.5 किलो न्यूटन अपवर्ड है, उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिए। -5.5 डाउनवर्ड है नेगेटिव साइन के साथ। अब -2 × 5 ये जो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पॉइंट A to B यानी कि 5 मीटर के स्पैन पे एक्ट कर रहा है। तो टोटल लोड आपका हो गया -2 × 5। और पॉइंट बी पे रिएक्शन मिल रहा है +10 का, यानी कि 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन मिल रहा है। तो क्योंकि एक्स3 के लेफ्ट साइड है और अपवर्ड है तो +10। तो आपका शेयर फोर्स एट x3 आ गया +2। अब x की वैल्यू, x का कोई टर्म इस इक्वेशन में नहीं है x3 वाले में, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए, सबकी वैल्यू के लिए 2 ही रहेगा आपका। तो अब देखिए शेयर फोर्स x1 पे ये जो इक्वेशन आई उसमें जब x = 0 पुट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? 7.5 - 2 × 0 यानी कि 7.5। तो ये पॉइंट A to ये हाइट ये आपकी आ गई 7.5। अब x = जब आप 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 - 2 × 2 यानी कि आपको मिलेगा 3.5, यानी कि डिक्रीज होगा। तो ये देखिए पॉइंट A to C आपका डिक्रीज हुआ। अब देखते हैं पॉइंट C पे, यानी कि अब देखिए पॉइंट C पे आपका क्या है? 5.5 का वर्टिकल डाउनवर्ड लोड लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सडन चेंज होगा आपका शेयर फोर्स। तो अब देखिए जब आप शेयर फोर्स एट x2 सेक्शन पे x2 सेक्शन पे आप लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x2 सेक्शन पे लेंगे। तो देखिए जब x2 सेक्शन में x = आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7.5 - 4 - 5.5। x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? ये -2 आएगा। तो देखिए ये 0.3.5 यहाँ से ये अब आपको कितना, किस पॉइंट पे जाना है? यानी कि ये जो ये 0 रहता है ये एक्स एक्सिस एक तरह से, यहाँ से आपको 2 निगेटिव में जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 2 हो गई। अब पॉइंट A to B लीनियरली वेरी करेगा और डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे -2x आया हुआ है। तो x की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 3 तक वेरी करेगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो जब आप x = 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो ये पॉइंट B पे आ गए आप, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स मिलेगा, मतलब -8 किलो न्यूटन। अब देखिए पॉइंट B पे 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन मिल रहा है। तो पॉइंट B पे सडन चेंज होगा शेयर फोर्स में। तो ये देखिए
पॉइंट बी में सडन चेंज होगा तो पॉइंट बी 8 से ये +10 ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये गया यहाँ से यहाँ तक आपका -8 से 0 हुआ, और 2 और बचा है क्योंकि +10 जाना है, तो यहाँ से जब ऊपर गया तो ये 2 आएगा। वैसे भी देख लीजिए, shear force at x3 एक्सिस सेक्शन थ्रू आउट दी पॉइंट बी टू डी, आपका shear force आपका 2 किलोन्यूटन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका 2 किलोन्यूटन मिलेगा। तो shear force डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो फिर वही सेम चीज़ करते हैं। पॉइंट ए से x1 सेक्शन लिए x डिस्टेंस पे, तो x1 सेक्शन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए, अपवर्ड लोडिंग है 7.5 की, तो ये आपका 7.5 की अपवर्ड लोडिंग है, तो प्लस साइन के साथ 7.5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, ये आपका वर्टिकल लोडिंग A2 x1 सेक्शन पे x1 A2 x1 डिस्टेंस आपकी x है, तो 2 किलोमीटर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टोटल लोड ये हो गया। एक्ट कहाँ पे करेगा, जो x से ये जो इसके मिड पे एक्ट करेगा, यहाँ से ऐसे लगा तो इसके मिड पे एक्ट करेगा, तो यानी कि x/2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका आ गया 7.5 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, क्योंकि सेक्शन x1 A to C तक वेरी करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, यानी कि x=0 जब रखेंगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी, पॉइंट सी पे देखेंगे तो आप x=2 रखना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 11। और देखिए वेरिएशन किस तरह का है, 2 डिग्री कर्व है, तो ये आपका वेरिएशन हो गया पैराबोलिक, तो ये 2 डिग्री कर्व है। तो अब सेक्शन हम लेते हैं पॉइंट सी टू बी के बीच में, सेक्शन x2 तो ये देखिए x2 सेक्शन जो लिए हैं, ये सेक्शन x2 सेक्शन लिए हैं। तो अब देखिए उसकी जो x2 सेक्शन लिए, तो अब इसके हम लेफ्ट साइड देखते हैं, तो ये देखिए 7.5 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड है, तो 7.5 यहाँ से यहाँ तक देखिए C2 x2 तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, x है, तो 7.5 इंटू 2 + x, ये देखिए माइनस 5.5 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो x ही है, -2 इंटू एक्स + 2। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा लोड कितना हो जाएगा, ये x और ये यहाँ से 2, तो x + 2, तो टोटल लोड ये होगा। कहाँ पे एक्ट करेगा, पूरे सेक्शन के मिड पे एक्ट करेगा, तो x + 2/2 कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गई, ये आ गई। कहाँ से x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 से 3 तक वेरी करेगी। और जब हम आप बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना होगा, तो हम क्या रखेंगे, इसमें x=0 पुट करेंगे। जब x=0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 11 आएगा, वही सेम चीज़ आएगा, क्योंकि सी पे उधर भी 11 आया था, यहाँ पे देखिए। जब x=3 पुट करेंगे, तो x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू -4, यानी कि पॉइंट सी पे, सॉरी पॉइंट बी पे आपको मिलेगी वैल्यू -4, यानी कि ये देखिए, ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है -4। अब इनको हम प्लॉट करते हैं। अच्छा हाँ, अब एक सेक्शन और ले लेते हैं x3। अब देखिए x3 के एनालिसिस अगर हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो हमको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर x3 हम राइट से कैलकुलेट कर लेते हैं, सेक्शन x3 के राइट से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमको बहुत कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो हम मान लीजिए कि पॉइंट ये आपका था, ये पॉइंट डी था, तो यहाँ से हम x डिस्टेंस पे x3 सेक्शन लिए, तो अब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट डी टू बी एनालिसिस के लिए, यानी कि x3 सेक्शन आपका पॉइंट डी से x डिस्टेंस पे है। अब x3 सेक्शन यानी कि 2 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोडिंग है, डाउनवर्ड लोडिंग के लिए हमसे नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -x3 के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो ये -2 इंटू एक्स आएगा। ये देखिए आपका आया -2 इंटू एक्स, एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी यानी कि x=0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -2 इंटू 0, ये 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट x=2, जब आप -2 इंटू 2 -4 आएगा, यानी कि पॉइंट
पॉइंट बी पे आ गए, आप पॉइंट बी पे आ गए। तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये देखिए, ए पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 था, पॉइंट सी पे आपका कितना आया था, ये देखिए पॉइंट सी पे यहाँ पे देखिए 11 आया, यहाँ से भी और यहाँ से भी 11 आया। तो पॉइंट सी पे 11 आया, वेरिएशन क्या था, 2 डिग्री कर्व का वेरिएशन था। ए टू सी आपका इस तरह वेरी किया। अब देखिए तो मैक्सिमम लोड आपको 11 मिला पॉइंट ई पे। अरे अब देखिए पॉइंट बी पे आता है -4, यानी कि पॉइंट बी 11 से ऐसे होते हुए यहाँ पे कहीं कट करते हुए आगे जाएगा, ई से बी तक जाएगा और बी पे -4 का मिलेगा। तो देखिए ये जो ये पॉइंट होगा पॉइंट ई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 मिलेगा। तो अब ये तो वेरिएशन प्लॉट हुआ, ये भी आपका 2 डिग्री कर्व है। तो ये पूरा सी टू लेके सी टू बी तक आपका 2 डिग्री कर्व का वेरिएशन है, और ये इस तरह से जाएगा, ये 4 डाउनवर्ड चलेगा, नीचे आ गए तो ये -4 को डिनोट कर रहा है। अब पॉइंट बी टू डी, हम पॉइंट डी पे आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 था, और पॉइंट बी पे देखिए कितना आया था 4। तो ये लीनियर वेरिएशन था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर वेरिएशन था, तो ये यहाँ पे आ गया 4। तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इनको। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए पॉइंट ई लाइज इन बिटवीन ई एंड सी। पॉइंट ई लाइज आपका किसके बीच लाई कर रहा है, ई और सॉरी पॉइंट ई लाइज कर रहा है आपका सी और बी के बीच में, इसको बी कर दीजिए, बी और सी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये x2 सेक्शन था पॉइंट सी और बी के बीच में। तो बेंडिंग मोमेंट एट x2 सेक्शन ये देखिए ये 0 कर दिए। तो जो इक्वेशन क्या आई थी, यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन है, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। तो अब 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो इनको सॉल्व किया इस तरह से, तो x की वैल्यू आई ये और ये आई। तो ये निगेटिव वाला तो होगा नहीं। अब आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2.464, यानी कि ये हम वेरिएशन x जो x2 सेक्शन लिए थे पॉइंट सी से x डिस्टेंस लिए थे, यानी कि ये जो आपको मिलेगा ये पॉइंट सी से डिस्टेंस मिलेगी कितना 2.464 यहाँ से पॉइंट ई तक की डिस्टेंस। तो यानी कि पॉइंट सी से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 2.464 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। तो अब आप इस तरह से अब एनालिसिस कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।